हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। क्या है प्रेपोजिशंस? मैं बता दूं आप लोगों को, इसको ज़्यादातर लोग प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं, जो गलत है। ये प्रीपोजिशंस नहीं होता, क्या होता है? प्रेपोजिशंस होता है। अब प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। आ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ the relation of a noun or a pronoun to another word in a sentence. क्या है? A preposition is a word that shows the relation of a noun or a pronoun to another word in a sentence. क्या मतलब है? prepositions क्या है? prepositions वो words होते हैं जो क्या करते हैं? relation बताते हैं किसी noun या pronoun का किसी दूसरे वर्ड से सेंटेंस के अंदर। यानी जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन है उनका रिलेशन सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से जो है वो उसका रिलेशन बताते हैं कि वो क्या रिलेशन है। जैसे हमें पता करना है कोई चीज़ कहाँ पर है, किस में है, तो इससे हमें इन वर्ड से हमें पता चलता है उसकी पोजीशन। तो क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस लेते हैं हम, ही इज इन द क्लास। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, शी इज standing under a tree। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, the book is on the table। अब यहाँ हमारे पास तीन सेंटेंस है, देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, he is in the class। तो ये ही जो है प्रोनाउन है, ये कहाँ पर? क्लास में है। तो क्लास का और ही का रिलेशन कौन बता रहा है? ये इन बता रहा है। कौन बता रहा है? इन। यानी ये जो ही है ये कहाँ पर है, कैसे पता चला हमें? क्लास में। इन का मतलब होता है अंदर। ही इज इन द क्लास, यानी ये क्लास में है। तो ये जो ही है और ये क्लास है, इन दोनों के बीच का जो है वो रिलेशन कौन बता रहा है? इन बता रहा है। इसी तरह ये क्या हो गया? प्रेपोजिशंस हो गया हमारा। फिर है, शी इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। तो ये शी भी प्रोनाउन है, ये कहाँ पर है? कह रहे हैं कि किससे रिलेशन बता रहा है इसका? ट्री से। तो शी कहाँ पर है? ट्री का क्या कहाँ पर है? अंडर, नीचे, यानी पेड़ के नीचे। अंडर है पेड़ के नीचे। शी इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, यानी वो पेड़ के नीचे खड़ी है। तो जो शी है, इस प्रोनाउन का रिलेशन इस वर्ड से ट्री से कौन बता रहा है? ये अंडर बता रहा है। तो अंडर क्या हो जाएगा हमारा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। तीसरे सेंटेंस में, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो बुक है ये हमारी नाउन है, ये बुक। और क्या है, कहाँ पर है? टेबल। इसका रिलेशन, यानी बुक का जो रिलेशन है ये टेबल से कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। कहाँ है बुक? हमारी टेबल पर है। ऑन का मतलब होता है पर। तो ये जो ऑन है ये भी हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो यानी इन, अंडर, ऑन, ये हमारे प्रेपोजिशन है। ये क्या बता रहे हैं? हमारे जो नाउन या प्रोनाउन है उससे हमारे क्या बता रहे हैं? दूसरे वर्ड से सेंटेंस के अंदर रिलेशन बता रहे हैं कि कहाँ पर है, कहाँ पर है, कैसे है। ये सारी जो है ये हमें क्लियर करते हैं वर्ड, ये रिलेशन बताते हैं सारे वर्ड। तो ये क्या हो गए? प्रेपोजिशंस हो गए। इन्हीं को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। चलिए आगे और जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग, ये तीनों प्रेपोजिशंस हैं और इन तीनों का ही मतलब होता है बीच में। क्या मतलब होता है? बीच में। बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग, तीनों का ही मतलब बीच में होता है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए, जो बिटवीन होता है, जब हम दो लोगों की बात करते हैं, सिर्फ दो लोगों की बात होती है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? बिटवीन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बिटवीन यूज़ करते हैं। यानी सिर्फ दो लोगों की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया जाएगा। और अगर हम दो के बीच में तीसरे की बात कर रहे हैं, यानी दो लोग हैं और उनके बीच में तीसरे की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम इन बिटवीन का यूज़ करते हैं। और अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं।
ठीक है, समझ गए होंगे आप कि दो लोगों की अगर बात हो रही है तो बिटवीन, अगर दो के बीच में तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे की बात हो रही है तो इन बिटवीन, और दो से ज़्यादा लोगों की अगर बात हो रही है एक साथ तो उसके लिए हम जो है अमंग यूज़ करते हैं। इन बिटवीन सब समझ गए होंगे कि सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है और उसके बीच में अगर हम तीसरे की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर तीसरे की बात कर रहे हैं तो इन बिटवीन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं, और बिटवीन सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल है कुछ, चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश राम एंड रवि। यहाँ है मिठाइयाँ बांट दो, किसमें? राम में और रवि में, यानी इन दोनों को मिठाइयाँ बांट दो। तो दो लोगों की बात हो रही है, राम और रवि की बात हो रही है, तो क्या आएगा दो लोगों में? बिटवीन। वेरी गुड, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा। तो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड रवि, यानी ये मिठाइयाँ बांट दो, किसमें बांट दो? राम और रवि के अंदर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो मिठाइयाँ, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है इसलिए बिटवीन आ गया। दूसरा है मोहन इज स्टैंडिंग डैश रोहन एंड सोहन। अब यहाँ है मोहन है, ठीक है, मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन खड़ा है, तो कहाँ है? रोहन और सोहन, यानी दो लोग हैं और दो लोगों के बात बीच में जो बात हो रही है क्या हो रहा है? मोहन स्टैंडिंग, यानी मोहन खड़ा हुआ, यानी इन दोनों लोगों के बीच में कौन खड़ा है? मोहन खड़ा है। तो ये दो लोगों के बीच में जब होता है तो क्या होता है? इन बिटवीन। क्या होता है? इन बिटवीन। तो मोहन इज स्टैंडिंग इन बिटवीन रोहन एंड सोहन, यानी जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है तो उसके लिए इन बिटवीन यूज करेंगे। तो क्या होगा कि मोहन खड़ा है, हमें समझ आ गया कहाँ खड़ा है? रोहन और सोहन के बीच में खड़ा है। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स डैश चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए ये किताबें बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों में। तो अब बच्चे क्या है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है आपका? ये प्लूरल है, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब दो से ज्यादा, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो ये प्लूरल है चिल्ड्रन, यानी बच्चों में किताबें बांट दो। तो क्या हो जाएगा हमारा? अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग चिल्ड्रन, ये किताबें बच्चों में बांट दो। तो ये इस तरह से बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग का यूज हमने सीखा। चलिए अब हम इन और इनटू का यूज देख लेते हैं। इन और इनटू दोनों का ही मतलब होता है अंदर। इन और इनटू दोनों का ही मतलब होता है, क्या होता है? अंदर, दोनों का मीनिंग होता है। तो हम देखते हैं यहाँ कि देखिए इन का मतलब इन कहाँ यूज़ करते हैं और इनटू, हालांकि मीनिंग दोनों का अंदर है लेकिन दोनों कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इन हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ पहले से कहीं पर है, प्रेजेंट है, कोई चीज़ पहले से कहीं मौजूद है तो हम उसके लिए इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी इनका यूज़ कहाँ करते हैं? जब पहले से ही कोई चीज़ कहीं पर है, कोई चीज़ अंदर है तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन कोई चीज़ अंदर रख रहे हैं या अंदर जा रही है, जो भी हो रहा है, यानी मोशन में अगर कोई चीज़, तो उसके लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। इनटू का दूसरा यूज़ क्या है कि जब हम किसी चीज़ की शक्ल बदलकर किसी चीज़ दूसरे उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी इनटू का यूज़ किया जाता है। यानी एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई एम डैश द क्लास। तो यहाँ लिखा है आई एम डैश द क्लास, यानी मैं क्लास में, अगर हम ये कहते हैं मैं क्लास में हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, पहले से ही क्लास में कोई है तो आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। ही इज़ इन द क्लास, वो क्लास में है क्योंकि पहले से ही क्लास में है। अगर हम यहाँ देखते हैं ही जम्प डैश द वेल, तो ही जम्प, उसने छलांग लगा दी, कहाँ पर? अब जब उसने छलांग लगाई तो उसका मोशन हुआ, उसने मूवमेंट किया, तो क्या हुआ? ही जम्प डैश द वेल, यानी ही जम्प इनटू द वेल, यानी उसने वेल में, कुएं में छलांग लगा दी। यहाँ है आई चेंज मिल्क डैश कर्ड, यहाँ क्या किया? मैंने चेंज कर दिया मिल्क को, किसमें? दही में। तो यहाँ आप देख रहे हैं किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मिल्क को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? दही में। तो क्या समझ में आएगा? इन मिल्क इन कर्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक से दूसरी उसकी शक्ल बदल दी। तो आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड, मैंने मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया, दही में चेंज कर दिया, बदल दिया। अब यहाँ देखिए दूसरे प्रपोजिशन से हमारे ऑन और अपॉन दोनों का ही मतलब पर होता है। ऑन का मतलब भी पर होता है, अपॉन का मतलब भी पर होता है। लेकिन ऑन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही है, उसके लिए हम यहाँ पर जो है ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन अपॉन का यूज़ क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर वो चीज़
उस चीज़ को टच नहीं करती और उसके ऊपर होती है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, अगर वो किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है तो वो उसको टच करती है, तो इसलिए वो क्या होता है, बुक जो है टेबल पे है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। लेकिन अगर उसके ऊपर से कोई चीज़, मान लीजिए कोई जंप कर जाए, कोई उछल जाए, कोई कूद जाए, लेकिन वो ऊपर से जा रहा है, उसको टच नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया, अपॉन हो गया। लेकिन दोनों का ही मतलब पर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देयर इज अ पेन डैश द टेबल, तो हमें क्या है, देयर इज अ पेन ऑन डैश द टेबल, यानी पेन कहाँ है, टेबल पे। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑन, क्योंकि डायरेक्ट लिखा है देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, यानी पेन जो है वो टेबल पर है। अब यहाँ लिखा है आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन डैश द टेबल, यानी जब आप कोई मोशन कर रहे हैं या आप उसके ऊपर से वो कर रहे हैं तो आप उसके लिए पर यूज करते हैं। यहाँ लिखा है आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन, क्या हुआ, अपॉन द टेबल, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको टच नहीं किया, तब तक आप उसको रखने जा रहे हैं। तो जब आप रखने जा रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उसके ऊपर ही है तब, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल, यानी टेबल पे मैं पेन रखने जा रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन ऑन द टेबल, नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से नहीं रखा। तो जब कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। आप उस किसी चीज़ को टेबल पे या किसी चीज़ पर रखने जा रहे हैं या उसके ऊपर से कोई चीज़ जंप कर रही है, तो उसके लिए आप अपॉन का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल, यानी मैं जो है पेन को टेबल पर रखने जा रहा हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आप जो है प्रेपोजिशंस को जो पढ़ाएं वो अच्छे से समझ गए होंगे, और बाकी जो प्रेपोजिशन है वो दूसरी वीडियो में सीखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से सारे प्रेपोजिशन समझ में आ गए होंगे।